वेलकम स्टूडेंट टू कॉमर्स की टू सक्सेस। माय नेम इज़ टीना मालाकार। जो अपने राजस्थान में सेट हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है, तो उसको अपन सॉल्व करते हैं। ये पेपर है अपना कॉमर्स और पेपर कोड है आपका 02। तो उसकी आंसर की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है, अध्यापक अधिगमन की प्रक्रिया में क्या समानता है। तो इसका आंसर इन्होंने माना है कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें सहायता करना, ये इसका आंसर माना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य है। तो इसका आंसर उन्होंने माना है कि छात्रों के अधिगम को प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शित करना है। थर्ड उनका इसमें ज़्यादातर आंसर क्रिएटिविटी लेवल माना था, लेकिन इन्होंने माना है एनालिसिस लेवल माना है। फोर्थ का आंसर मतलब शिक्षा को किंडरगार्टन शब्द किसने दिया, तो ये फ्रॉबेल ने दिया था। और फिफ्थ का आंसर आपका जैसे वीडियो, ये तो बॉक्स स्वयं में ये वाला अपन को पता ही है कि वीडियो पाठ्य सामग्री और ऑनलाइन चर्चा, ये सब ये फिफ्थ का आंसर। 6 नंबर का आपका आंसर माना इन्होंने 10%। सेवन्थ का अपन को पता ही है कि क्वालिफाइड अपना रिसर्च के अंदर कौन सी रिसर्च नहीं है, मतलब रिसर्च नहीं है, ये सर्वे आपका क्या होता है। सर्वे आपका क्वांटिटेटिव का पार्ट है रिसर्च का। और जो इसमें बोला कि सुव्यवस्थाजनक तर नमूना कर, जब अपन सैंपल लेते हैं अगर 15 से कम है तो आपके क्या कहलाते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहलाते हैं। फिर आपका आता है रिसर्च के अंदर वो कौन से अपन ऐप का यूज़ करते हैं। तो अपन MS एक्सेल का भी करते हैं, SPSS का भी करते हैं, पाइथन का भी करते हैं, लेकिन SSPC मेथड का यूज़ नहीं करते हैं। और आपकी इंटरव्यू के लिए कौन सी विधि नहीं है, तो अपने व्यक्तिगत यानी इंटरपर्सन नहीं है। फिर आता है अपना पैसेज में इन्होंने कौन से आंसर माने हैं। फर्स्ट का इन्होंने माना है, 11 नंबर का माना है इन्होंने पुनः जीवित करना, मतलब ये इसकी आलोचना नहीं कर रहा है, ना ही प्रशंसा कर रहा है अपने भारत की, क्या कर रहा है, उन्हें पुनः जीवित करना चाहता है। फिर आता है इसमें सबसे ज़्यादा इसका अर्थ क्या है, धन यानी वेल्थ इसका अर्थ है। फिर आपका माना है 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर माना है इन्होंने ईश्वर में विश्वास की कमी। 14 नंबर में इन्होंने आंसर माना है लेखक शिक्षा में कला और संस्कृति की शिक्षा पर बल देता है। 15 में इन्होंने आंसर माना है उपयुक्त सभी। 16 में इन्होंने आंसर माना है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, अपन जो भी ये करते हैं रेडियो, पत्रिका, सिनेमा, टेलीविज़न, संचार, ये सारे अपने टेक्निकल से संबंधित होते हैं। 17 नंबर में जो भी इंटरप्रेट कौन करता है, रिसीवर करता है। फिर आपका 18 का माना है सी आंसर माना है, असंबंधीकरण माना है। फिर आपको 19 का आंसर में भी कन्फ्यूज़न था बहुत सारा, तो इसका माना है फिजिकल बैरियर्स। 20 तो ईजी है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। 21 का इसमें माना है 1788 माना है, ये तो अपन निकाल लेंगे, नंबर सीरीज़ है। 22 में इन्होंने सेकंड नंबर का आंसर अपना आ रहा है 8685। 23 में आंसर आ रहा है आपका 600। 24 में आंसर आएगा, जो भी ये चुनाव वगैरह लड़े थे इसका आंसर निकलेगा 6000 आएगा। इसका तो कुछ भी नहीं निकल। 25 में आपका ये कुछ भी बैठ नहीं रहा था, 3 ऑप्शन से, इसीलिए इसमें क्या आएगा, डी आंसर होगा। 26 में आपका हो रहा है ए आंसर आएगा। 27 में आपका वर्षा और तरबदर, ये वाला आंसर आ जाएगा। 28 में आपका जो ये था वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया था, तो इसमें इसका आंसर बन रहा है बी, फर्स्ट और फोर्थ। फिर आता है में इसमें कौन सी, फैलेसी, तो इसका आंसर क्या माना है इन्होंने, ए माना है, दुर्घटना का भ्रम माना है इन्होंने, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट माना है इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर वैसे आंसर कीज में बताया था, कौन सा आंसर बताया था, बी आंसर बता रहे थे, लेकिन इसका आंसर इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर माना ए। 30 क्वेश्चन में इसका आंसर माना है सी, माना है बी एंड सी एंड डी। फिर आता है आपका डी आई में कौन कौन से आंसर माने गए। 31 में जो भी इसमें बोला था कि इतना इतना % है और कितने वर्ष तक ये क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तो इसका आंसर माना है सी, 22.22 आएगा। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। फिर आपका 32 नंबर 2960। 33 में आपका माना है 2322.62। 24 में आपका कितना माना है 60। फिर आपका आता है 35 में आपका माना है 4।
36 में माना है आपका सी आंसर, 37 में ए, 38 में आपका माना है ई यंत्र आंसर माना है, 39 में आपका भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए रैंकिंग के लिए कार्य प्रणाली। फिर आपका माना है कि आपका इंटरनेट के लिए आपको क्या आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर होगा ए। और कौन सा प्रोटोकॉल था, तो इसमें आ जाएगा आपका ए, क्योटो प्रोटोकॉल आंसर आएगा इसमें। 32 नंबर में आपको माना है सी, 42 में आपके माना है सी, 43 में जिसमें आंसर की मैं बहुत सारे वो टीचर्स बता रहे थे इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, लेकिन इसका आंसर क्या है, ए होगा। 44 में माना है इसका 25 आंसर माना है। 45 में इसका आंसर कितना माना है, 170 सामाजिक आर्थिक माना है। 46 में आपका माना है सी, 47 में आपका माना है डी, यानी बहुत सारे आंसर इधर उधर हो गए। 48 में आपका माना है सी, 49 में आपका तक्षशिला आपकी पाकिस्तान में ही पड़ती है, और 50 में माना है आपका ए। अब आपका होता है कॉमर्स का पार्ट स्टार्ट होता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे डाउट में थे कुछ क्वेश्चन, तो आज आपको ऑफिशियल आंसर की आ गई, तो इसमें से अपन अच्छे से चेक कर लेंगे। तो फर्स्ट आपका है कि हाल ही में वर्षों में विभिन्न देशों की निर्यात तीव्रता बढ़ रही है, तरह इसके संदर्भ में क्या माना है कि घरेलू और विदेशी दोनों व्यापार एक साथ बढ़ रहे हैं, इसलिए माना है कि आपका जो बढ़ रहा है, आपका व्यापार जो बढ़ रहा है, निर्यात बढ़ रहा है, उसके लिए दोनों ही क्या है, इसके लिए दोनों ही कारण है। फिर आता है आपका एक अर्थव्यवस्था में सामाजिक अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य कर रही है, तो इसमें आएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक बाधा है ये। फिर आपका था 53 क्वेश्चन में बना है कि धर्म तंत्रीय कानून प्रणाली किस पर आधारित है, धार्मिक उपदेश पर आधारित है ये। फिर आता है आपका 54 में एक सामाजिक जो भौतिक अधिग्रहण के लक्ष्य के साथ आक्रमण एवं दावे की सहायता करता है, उसे जाना जाता है, तो मर्दाना संस्कृति बोला जाता है उसको। 55 में आपका आंसर माना है कि उत्तर सहयोगी की तुलना में दक्षिण सहयोगी क्या है, मजबूत है। और आप IMF में क्या चलता है, SDR चलता है आपका। मुफ्त बाजार राजकोषीय नीति की भूमिका है, न्यूनतम मानी है। और आपका कोटा क्या कहलाता है, नॉन टैरिफ बैरियर कहलाता है, तो इसका ए आंसर आएगा। फिर आता है 59 में आपका भुगतान संतुलन घाटे को ठीक करने के लिए एक देश को खालिस्तान मौद्रिक नीति अपनानी पड़ती है, संकुचनशील नीति अपनानी पड़ती है। फिर आता है आपका 60 में बोला है कि आपकी चर्चा करते हैं कि तुलनात्मक लागत लाभ आपकी कंपैरेटिव कौन से आती है, तो इसमें आएगा फैक्टर एंडोर्समेंट थ्योरी आएगा इसका आंसर, यानी बी इसका आंसर आएगा। 61 में क्या बोला है, खालिस्तान के अनुसार मालिक की पूंजी को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है। जब भी कोई 62 में जब भी कोई पार्टनर आता है तो वो गुडविल के लिए लेके आता है, तो उसको कोई भी अपन को कैश देता है गुडविल के रूप में, तो उसको सेक्रीफाइस रेशियो में अपन बांटते हैं। फिर आता है आपका 63 बोला कंपनी की परिसमापन की स्थिति में कामगारों को देय वेतन खालिस्तान के रूप में दिखा जाता है, तो इसमें बोला है ओवर रेटेड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। पहले आता है अपन मतलब पेमेंट करते हैं जो भी सिक्योर क्रेडिटर होते हैं, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आते हैं, तो इसीलिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर से भी पहले किसका पेमेंट करते हैं, और अपना अधिभावी अधिमानी लेनदारों को अपन क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। भारत लेखा में 110 के तहत गैर नियंत्रण ब्याज खालिस्तान पर मापा जाता है, या तो उचित मूल्य पे या शुद्ध संपत्ति के अनुमानित हिस्से पे मापा जाता है। फिर आपको क्वेश्चन दिया गया था, आपको प्रॉफिट निकालना था BEP रेशियो का, तो इसका आंसर आएगा 60,000। और जब आप हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से करते हो, तो ये इसका मेथड कौन सा होता है, काइजन कोस्टिंग होता है, कि बिल्कुल हर चीज़ों को आप अच्छे से सिस्टमेटिक वे में करते हो। 67 का आपका ये है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज वाला चैप्टर का है, तो ये आपका क्या करते हैं, आप इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पे लेके आते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 68 में आपका AS है, तो ये सब चीज़ें आपकी फॉलो करनी पड़ती है। ये सब AS क्यों लगाते हैं, तो सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 69 में आपका जब लेखाकार ने सापेक्षिक प्रतिवेदन दिया तो परिणाम है इसका, तो ये क्या जाएगा, संचालकों की रिपोर्ट में संचालक मंडल को ऐसी योग्यता का स्पष्टीकरण देना होता है। फिर आता है आपका 70 में आपका आ जाएगा स्टैट्यूटरी ऑडिट्स आ जाएगा, ठीक है, यानी वैधानिक अंकेक्षण इसका आंसर आ जाएगा।
फिर आता है 71 में आपका आंसर क्या आ रहा है कि आपका मटेरियल, आपको दे रखा था मटेरियल मिक्स वेरिएंस आपका क्या हो जाएगा, 0 होगा। सी आंसर दे रहा है 71 में। 72 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, EBIT अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, डी आंसर होगा इसका। मांग समय, जब मांग बढ़ दूसरों को देख कर अपन करते हैं तो बैड वैगन इफेक्ट कहलाता है ये, तो 20 का आंसर हो जाएगा 73 में। 74 में आपका आंसर आ जाएगा उदासीनता वक्र की उत्तलकता, यानी जो ये कॉन्वेक्स शेप का होता है किस कारण, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से होता है, तो ए आ जाएगा इसमें आंसर। फिर आता है आपका 75 जब भी आप इनपुट देते हो उससे ज़्यादा आपका आउटपुट आता है तो ये कहलाता है इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल, यानी सी इसका आंसर आ जाएगा आपका। औसत परिवर्ती लागत गिरता हुआ भाग खालिस्तान को दर्शाता है आपका अतिरिक्त क्षमता। अगर आप ज़्यादा कैपेसिटी से क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपके एक्स्ट्रा मतलब आप जितनी आपकी कैपेसिटी बनती है और भी आप इसमें क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। फिर 77 आता है आपका मोनोपोलिस्टिक कैन बी, या तो कीमत या फिर उत्पादन, दोनों में से कुछ भी तय कर सकता है वो। और आपका जो है अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, यानी जो परफेक्ट कंपटीशन की जो डेफिनेशन सही दे रखी किसने दी थी, स्टाफा, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा 78 का। 79 में क्या जाएगा, कौन सा कर्व आपका क्या होता है, लोशील, अधिक लोशील के लिए, तो इसमें क्या जाएगा वंकुचित, यानी किंग्ड कर्व वो हो जाएगा, डिमांड कर्व आ जाएगा इसमें। 80 में आपका क्या है, मूल्य भेदांतर आमतौर पर जब किया जाता है तब जब खालिस्तान होता है, तो व्यवसाय के लिए जब न्यू एंट्रीज होती है, प्राइस पेनिट्रेशन तब किया जाता है। फिर आता है आपका दोहरा मूल्य निर्धारण खालिस्तान द्वारा किया जाता है, मोनोपोलिस्टिक आ जाएगा इसमें आंसर। यदि एक वस्तु के लिए ये जीरो, मतलब आपका जो इनलास्टिक 0 और 1 के बीच में रहता है वो आवश्यकता की सामग्री के लिए लेता है, तो इसमें ए आंसर आ जाएगा आपका। फिर आता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो जो आपकी ओनली जो करंट एसेट्स होती है वो आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाती है। नेट वर्किंग कैपिटल के लिए अगर आप उसमें से करंट लायबिलिटीज लेस कर देते हो तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल आ जाता है। 83 में आपका ये आंसर हो जाएगा बी। 84 में कौन सा आपका जो कैपिटल बस्टिंग का मेथड है वो आता है आपका, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आएगा, लाभप्रदता सूचकांक आ जाएगा। 85 में आपका आंसर आएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श पूंजी संरचना की विशेषता नहीं है, तो आपका सी है, पूंजी संरचना ऐसी होनी चाहिए कि इसे लागू करने के बाद कोई भी बदलाव न हो सके, मतलब उसको ये आपका नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं होता कि इसको बाद क्या होना चाहिए, वो लोशील होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपना कैपिटल स्ट्रक्चर, बट इसमें बोला नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 86 में आ जाएगा आपका जो आपका अनरिलेटिव है, मतलब तो आ जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, MM मेथड आ जाएगा सी। एन्युटी आपका जो निश्चित समान, इसका बी आंसर हो जाएगा, निश्चित वर्षों में नकदी प्रवाह की समान राशि की एक श्रृंखला। फिर 88 में आपका क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल लीज के संबंध में संपत्ति के उपयोगिता काल में प्रमुख या पूरे उपयोगी हिस्से के लिए, तो 20 का आंसर हो जाएगा 88। 89 में इसका आंसर माना है अपना ए माना है कि वर्ष के अंत के शेयर लाभांश और वर्ष की शुरुआत में प्रति शेयर, इसका आंसर क्या माना है इन्होंने ए। ये डाउट में था ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या है ए। 90 GDR का इन्होंने क्या माना है कि GDR का धारक या GDR के शेयरों में परिवर्तन किए बिना संबंधित कंपनी की वोट देने का हकदार है, तो ये क्या नहीं होगा, GDR की ये विशेषता नहीं है। फिर आता है 91 में केंद्रीय प्रवृत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा मेथड जो आपका चरम मूल्य, जो आपका जो वैल्यू होती है एक्सट्रीम वैल्यू उनसे प्रभावित नहीं होता, वो होता है आपका मीडियन। और आपका ये क्या बोला है, यह इसका आंसर 92 में क्या हो जाएगा, रेंज आंसर आ रहा है। 93 में आपका बोला है तो इसमें क्या आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ रहा है। 94 में आ रहा है आपका सिमेट्रिक आएगा, जब भी आपका क्या होगा 0 पे होंगी सब चीज़ें, स्क्यूनेस। 95 में अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपका +1 ± के बीच 1 के बीच में होता है आपका रिग्रेशन। फिर आता है आपका 96 में आपका आंसर होगा ए। तरह सहसंबंध गुणांक आर का मूल्य जितना अधिक होगा तो प्रतिगमन, यानी आपका जो रिग्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका कोरिलेशन से ये कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। 96 में आपका आंसर आएगा ए। 97 में आपका है कि आपका क्या आएगा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स आ जाएंगे। फिर 98 में आपका आंसर आएगा सी। 99 सबसे इजी क्वेश्चन आया था, इसका आंसर बी, इसका सब ऑलमोस्ट सबका सही हुआ होगा। फिर आता है आपका 100 में आंसर आएगा आपका डी, संबंधित तथ्यों को विभिन्न वर्गों में समूहन करना है, ग्रुप बनाने होते हैं। फिर आता है आपका सैम्पलिंग एरर क्या होती है, तो आपका सैम्पलिंग सर्वे के अंदर आती है। 102 के अंदर आपका आंसर आएगा बी।
फिर आता है आपका 103 के अंदर जो भी आपने सेकंड एरर क्या होती है आपकी, जो आपका गलत होता है उसको आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी। और आपका 104 में क्या आ रहा है आंसर कि डिकोडिंग में किस में आता है, कम्युनिकेशन में आता है, तो ये आपका सी हो जाएगा। 105 के अंदर आपका क्या आ जाएगा, आपकी आवश्यकता की थ्योरी किसने दी थी, आवश्यकता की नीड हायर की दी थी आपके मास्लो ने, तो उसका डी आंसर हो जाएगा। 106 अथॉरिटी के संबंध में है, तो ये आपका ए आंसर आ रहा है इसका। 107 में क्या हो गया, प्रशासनिक प्रबंध के जनक कौन है, हेनरी फ्योल। 108 में क्या आ रहा है आपका आंसर, श्रमिक बाजार की स्थितियां आ जाएगी। 360 फीडबैक के अंदर आपका आंसर आएगा सी, यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस इसमें चेक करनी होती है। 110 में आपका आंसर आ जाएगा, निम्न की सौदेबाजी के संबंध में आएगा आपका कि यह वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से प्रबंध संघ प्रतिनिधि एक के संबंध में है, ये आ जाएगा आपका। 111 के अंदर आपका आंसर आ जाएगा सी। मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बाद में कि इसका आंसर ये क्यों है, इसका रीज़न बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे, आज अपन आंसर की चेक कर लेते हैं। तो 112 में आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक किसी उद्योग व्यापार के संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान करना। और आपके आरआरबी किस कमेटी के तहत हो, तो श्री एम नरसिम्हम, तो ये आपका आ जाएगा इसका आंसर सी। नॉन जो बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है वो क्या करती है, जमा धारकों और निवेशकों के बीच मध्यस्थ का काम करती है, आपका बी आंसर आ जाएगा इसका। 115 में आपका आंसर आ जाएगा, निम्न में कौन सा बीमा विनियोग का कार्य, मतलब कौन नहीं करते, बीमा क्षेत्र का एकाधिकार के संबंध में नहीं होती, इसीलिए। IRDA आपका जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो आपका एकाधिकार की मोनोपोली क्रिएट ना हो, ये कार्य नहीं करती है, इसमें देर का करती है, इसीलिए इसका आंसर क्या आया आपका, सी आया है, बी आया, सॉरी बी आंसर आया। फिर आता है आपका 116 के अंदर आंसर इन्होंने माना है डी, सरकारी प्रतिभूति सुरक्षा ऋण साधन नहीं है। फिर 117 में इन्होंने आंसर माना है कि आप इंक्रीजिंग CLR SLR में वृद्धि करने से आप सुधार नहीं कर सकते। फिर आपका 118 में आंसर माना है इसने बी माना है। 119 में आंसर आएगा आपका सेबी, बी माना है। 120 में आंसर नन ऑफ दीज आएगा इसका आंसर। 121 में से आंसर माना है आपका क्या आ जाएगा, कंज्यूमर, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, वो आपका कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है। फिर आता है आपका 122 के अंदर क्या है, इसका आंसर माना है डी। 123 में आपका आंसर माना है ए, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन। 124 में आपका आंसर माना है एडवर्टाइजमेंट। इसका आंसर इन्होंने माना है यूनिट कॉस्ट 1 माइनस डिजायर रिटर्न ऑफ सेल्स। 125 में आंसर, ये भी कंफ्यूजिंग था मार्कअप, तो इसका आंसर माना है इन्होंने ए। 126 में इन्होंने आंसर माना है विज्ञापन के माध्यम से, तो आपका सी आंसर आ जाएगा। 27 में जो आपका प्राइस वैल्यू प्राइजिंग मेथड, प्रीजिव वैल्यू ऑफ द, इसका मानना है कि कीमत के बारे में खरीदार का विश्वास माना जाता है। 128 में आपका मार्केट सेगमेंटेशन के लिए माना है कि छोटे बाजार को छोटे समरूप समूह में बांट देना, जो समान रूप में क्या बांट देना इसको, इसका आंसर माना है इन्होंने सी। 119 में इन्होंने आंसर माना है कि जो आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो ये आपका कॉस्ट रिड्यूस, डी आंसर माना है। फिर 123 में क्या माना है, प्रभावी विज्ञापन। 131 में इन्होंने कॉपीराइट माना है। 122 में आपका 31 मार्च जो आपका LLPA कब लागू हुआ, 31 मार्च 2019 को 2009 को लागू हुआ था। फिर 133 में इन्होंने माना है अपना प्रवर्तक क्या करता है, कंपनी के निगमन का एक भाग होता है, तो इसमें ए आंसर आएगा। 124 में कितना आएगा, 40 दिन आएगा। 135 में इन्होंने माना है बी, तथ्यों की। 126 में कब्जा जो कर देते हैं, इसके संबंध में है कि अवैतनिक विक्रय अधिकार का धारणाकारी पर निर्भर, तो आपका ए आंसर माना है इन्होंने। 137 में इन्होंने माना है BSNL IT आपका जो है इसमें चेंजेस नहीं हुए, तो जो आपका ICT जो एक्ट है 2000 उसमें चेंजेस के लिए बोल रहा है ये। फिर आपका जो है कंपटीशन एक्ट किस एक्ट कोड के आया था, वो आपका है MRTP आएगा। 139 में आपका आएगा डी, होल्डिंग वाले के संबंध में कि जो प्रतिफल के वचन पत्र का अधिकार बन गया है। 140 में आपका आएगा फ्लैग, मतलब एक प्रतिज्ञा आ जाएगा। 141 में आपका फर्स्ट ए आएगा कि 3,96,202 आएगा इसका आंसर।
152 में कितना आएगा, 75,000 आएगा डबल डीडी की कटौती। 143 में आपका आएगा बी, मानव उपभोग के लिए। 143 में तो आपके चारों ऑप्शन कन्फ्यूजिंग थे, लेकिन उन्होंने क्या माना है, सी माना है आंसर। 144 में आपका क्या आ जाएगा, 100%, यानी ए आंसर आ जाएगा कितनी परसेंट डोनेशन के संबंध में। 145 में इसने आंसर माना है 2.5 लाख की कटौती मिलती है अपन को ATC में वैसे भी। 146 में इन्होंने माना है सी आंसर, 32,000 आएगा इसका आंसर। और आपका 147 में माना है 31,500। 148 में 20 लाख की अपन को क्या मिलती है, ग्रेचुटी में एग्जम्पशन मिलती है। 149 में किसको मिलेगा, केवल शांतिलाल, ए आ जाएगा इसमें। 150 में इसने क्या माना है, आयकर माना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये आपकी ऑफिशियल आंसर की है राजस्थान सेट एग्ज़ाम की। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।